हेलो बच्चों, वेलकम टू ए न्यू स्टडी जोन मैथ। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मेरा सवाल क्या कहता है, मेरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। हमको क्या कह रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। हल हल दिया है साइन ए बराबर 3/4। हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। साइन का क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण। तो हम लिख लेते हैं, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, लंब को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, और लंब को परपेंडिकुलर। आइए अब हम लोग यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। ए बी और सी। तो हमें लंब कितना दिया हुआ, 3। लंब कितना है, 3। तो लंब कौन वाला कौन है मेरा, ये लंब 3 दिया हुआ है। और कर्ण कितना दिया है, 4। कर्ण कितना दिया हुआ है, 4। तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें आधार निकालना है। तो आइए, हमें दिया हुआ बी सी 3 दिया हुआ बी सी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी सी बराबर 3। बी सी बराबर कितना दिया हुआ, 3। तो हमने लिख लिया यहाँ पे बी सी बराबर 3 दिया हुआ है। और हमें ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 4। ए सी कितना है मेरा, 4। तो हम लिख लेते हैं ए सी बराबर 4। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या इसमें निकालना है, ए बी। हमें निकालना है ए बी। तो हम लोग लिखते हैं ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर। फॉर्मूला लिखते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग को मान बैठाना है। मेरा ए सी कितना है, 4। ए सी कितना है, तो ए बी बराबर ए सी कितना है, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें दिया हुआ 4। ए सी कितना है, 4। तो ए सी का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम लोग। और माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब हमें बी सी देखना है। तो बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 3। बी सी बराबर हमें दिया हुआ है 3। 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, ए बी बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 चौके 16, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुने 3। स्क्वायर का मतलब होता है 3 को 2 मरतबा, 3 को 3 से गुना करना। 2 स्क्वायर है तो हमें 3 को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो हम गुना करेंगे, 3 तिहाई 9। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। अब 16 में से 9 घटा दीजिए। 16 में से 9 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा। कितना बचा, रूट अंडर 7। ए बी बराबर रूट अंडर 7। तो हमें
आधार का मान निकल गया। आधार का मान कितना आया? √7। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार का मान आ गया √7। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। तो अब हम लोग जो है cos a और tan a का मान निकालेंगे। आप इसके नीचे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे आप लिखते हैं। तो हम यहाँ पे हम लोग cos a का मान निकालते हैं। cos a बराबर, cos a क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो हम लिख लेते हैं cos a आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार कितना है मेरा? 3। इंग्लिश में आपको लिखना है तो इंग्लिश में आप लिख लीजिए। आधार को हम बोलते हैं बेस यानी B, और कर्ण को हाइपोटेनियस H। इंग्लिश में हम इसलिए आपको लिखवा रहे हैं कि आप अगर 11th या 12th इंग्लिश मीडियम से करोगे तो आपको मैथ बनाने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नहीं तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को 11th के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है, जैसा कि मैंने देख चुका हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। इसीलिए हमने आज साथ में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए, आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस। तो आधार कितना है मेरा? √7। आधार कितना है? √7। और कर्ण कितना है? 4। कर्ण कितना है? 4। आप ये B/H को नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे सिर्फ आधार बट्टा कर्ण लिख के इसका मान आपको लिख देना है। अब 10 हम लोग करते हैं, tan a का मान। तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। tan a बराबर लंब बट्टा आधार। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लंब बट्टा आधार। tan a बराबर लंब बट्टा आधार। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है tan a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, tan a बराबर लंब बट्टा आधार होता है, cos a बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो आप जाके पहले इसको ज़रूर याद कर लीजिए। मैंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो पहले बना दिया हुआ है। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ? 3। लंब कितना है? 3। और आधार कितना है? 7, √7। तो इसका मान आ गया। अब इंग्लिश में लिख लीजिए, लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर, और आधार को बेस। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।